हेलो दोस्तों, स्वागत है मोना किचन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेड पकोड़े, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। इतने टेस्टी और स्वादिष्ट बनेंगे, वो भी घर पर। बहुत ही बढ़िया बनने वाले हैं। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने 4 आलू को बॉईल कर लिया था। अब करेंगे क्या, इनके यहाँ पर हम छिलके उतार लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसके छिलके उतारने हैं। और अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ब्रेड पकोड़े बना रहे हैं तो आप ज्यादा आलू को बॉईल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने इन सभी के छिलके उतार लिए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ब्रेड पकोड़े बनाना। कढ़ाई ली, इसके अंदर हमने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी जब गर्म हुआ फिर उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा जीरा डाला है। अब साथ ही यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, जिससे जो आपकी फिलिंग होगी ब्रेड पकोड़े के अंदर बहुत ही बढ़िया और टेस्टी होती है। फिर थोड़ी सी बारीक कटी हुई यहाँ पर हमने हरी मिर्च डाल दी है। अब करना क्या है, इनको हमने यहाँ पर 2 मिनट तक फ्राई कर लेना अच्छे से। और देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर हमने साबुत धनिया को थोड़ा सा पीस लिया था, वो डाल दिया है। 1 चम्मच यहाँ पर हमने गरम मसाला डाला है और साथ ही यहाँ पर हमने 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 1 चम्मच हल्दी डाली है और यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च। अब यहाँ पर 1 चम्मच स्वाद नमक भी डाल दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने डालना है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, जो आपकी मसाले की फिलिंग को बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनाती है। फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐड करेंगे। अब करना क्या है, मसाले को हम अच्छे से फ्राई करना है। जितने अच्छे से हमारा मसाला फ्राई होगा और उतने अच्छे से जो हमारे ब्रेड पकोड़े की आलू के अंदर फिलिंग होगी, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनती है। और देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक चुके हैं। फिर उसी स्टेज के अंदर यहाँ पर हम डाल देंगे, यहाँ पर हमने थोड़े से फ्रोजन मटर लिए हैं 1 कटोरी। आप चाहो तो सब्जी बनाने वाली भी ले सकते हैं। अब करना क्या है, मटर को हमने 5 मिनट तक फ्राई किया है। जब मटर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, अब यहाँ पर जो हमने आलू को बॉईल कर लिया था, हमने इसको हाथों से मैश करके डालना है। और यहाँ पर देखिए हमने सभी आलू को मैश किया। अब करना क्या है, इसके अंदर मिलाना है अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से मिलाकर हम इस मसाले को पकाएंगे। और देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमें इसे मिलाना है। देखिए कितने अच्छे से मिलकर रेडी हो चुका है मसाला। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको भी यहाँ पर हम मिलाएंगे। और देखिए अब करना क्या है, सिर्फ 5 मिनट तक इसे और पकाना है। और देखिए आप देखेंगे कितना बढ़िया यहाँ पर जो इसका मसाला है बनकर रेडी हो रहा है। और देखिए बिल्कुल बढ़िया मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम बेसन का बैटर रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने एक बाउल के अंदर 1 कप बेसन ले लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच स्वाद नमक डाला है। अब थोड़ा पानी डालकर इसका बढ़िया बैटर रेडी करेंगे। एकदम से पानी नहीं डालना है, ध्यान रखना इस बात को। धीरे धीरे हम पानी डालते जाएंगे। और देखिए बैटर को बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम बना रहे हैं। बिल्कुल धीरे धीरे बीच बीच में पानी डालेंगे। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो आपके ब्रेड पकोड़े बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। बिल्कुल जैसे हम कर रहे हैं, आपको एक स्टेप भी मिस नहीं करना है, उसी तरीके से आपको बैटर रेडी करना है। और ये बैटर रेडी हो चुका है बेसन का। इसको 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर हमने कुछ ब्रेड ले ली है। अब देखिए जो हमारी यहाँ पर आलू की फिलिंग थी वो रेडी हो चुकी है। अब करना क्या है, अब स्टार्ट करते हैं। एक ब्रेड के ऊपर चम्मच से हमने चारों तरफ से आलू की जो फिलिंग है वो अच्छे से लगानी है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से मसाले को अच्छे से लगाना है, ताकि जब आप ब्रेड पकोड़ा खाए बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगे आपको, बिल्कुल हलवाई जैसी। इतना टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा। और देखिए हमने एक ब्रेड के ऊपर मसाला लगा लिया है। इसी तरीके से सेम अब यहाँ पर दूसरे ब्रेड पर भी मसाले को हम लगाएंगे अच्छे से। और देखिए यहाँ पर हमने मसाले को बिल्कुल अच्छे से दोनों ब्रेड के ऊपर लगा लिया है। अब करना क्या है, दोनों ब्रेड को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। देखिए ऐसे करके यहाँ पर हम सभी ब्रेड को रेडी करेंगे, मसाले लगा लेंगे। मसाले के अंदर कंजूसी नहीं करनी है, मसाले को बिल्कुल अच्छे से भर के लगाना है। जितना आप मसाला लगाएंगे खाने में उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक करके दोनों ब्रेडों पर मसाले को लगा लिया है। अब करेंगे या इसको भी एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। और देखिए यहाँ पर हमने ऐसे करके 3 ब्रेडों के ऊपर मसाले को लगा लिया है। आप देख सकते हैं मसाला हमने बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला है और कितने अच्छे से हमने इसके अंदर मसाला लगाया है। अब करेंगे क्या, यहाँ पर हम इसको बीच में से कट करेंगे। बिल्कुल ब्रेड पकोड़े की शेप में यहाँ पर हमने इसे हल्के हाथों से कट करना है। देखिए
कितना बढ़िया तरीके से हमने इसको सेम साइज में कट किया है। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। और देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छे से भरा है हमने और कितना बढ़िया लग रहा है, आप देख ही रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम और ब्रेड को भी कट करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर हमने ब्रेड पकौड़े की शेप में कट किया है। देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से करना है और देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं। अब यहाँ पर हमने सभी ब्रेड पकौड़े को कट कर लिया है और देखिए मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है और कितना अच्छे से मसाला हमने भरा है। और देखिए जो यहाँ पर बेसन का बैटर था वो भी 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। और देखिए कितना बढ़िया है, ना पतला ना ज्यादा गाढ़ा, बिल्कुल मीडियम शेप में यहाँ पर हमने इसका बैटर रेडी किया है। एक ब्रेड पकौड़ा लेकर यहाँ पर बेसन के बैटर के अंदर डाल दिया है और अच्छे से यहाँ पर बेसन को लगाना है इसके दोनों तरफ से। और जो यहाँ पर ऑयल था वो गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर हमने ब्रेड पकौड़े को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। इसी तरीके से दूसरी ब्रेड को भी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। जितने अच्छे से आप पकाएंगे उतने बढ़िया हमारे ब्रेड पकौड़े बनने चाहिए। और देखिए बिल्कुल अच्छे से करकरारे क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुके हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं आप देख ही सकते हैं। और दोनों तरफ से अच्छे से पके हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको दोनों तरफ से बनाकर रेडी करना है। और देखिए ये दोनों तरफ से बनकर रेडी हो चुके हैं। अब ऐसे करके यहाँ पर हम और ब्रेड पकौड़ों को भी रेडी करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से बेसन के बैटर के अंदर ब्रेड पकौड़े को डाल लेंगे और अच्छे से बेसन को लगाएंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई के अंदर ब्रेड पकौड़े को डाल देंगे और इसको हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। जब एक साइड से पक जाए तो दूसरी साइड से पलट देंगे। जो आपका ब्रेड पकौड़ा है कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने इसको अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। और देखिए कितना बढ़िया और टेस्टी लग रहा है और कितना क्रिस्पी लग रहा है और बिल्कुल अच्छे से बना है और न तो मसाला बाहर निकला है। आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी जो आपके ब्रेड पकौड़े हैं बनकर रेडी होंगे। और देखिए हमारे सभी ब्रेड पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं और कितने टेस्टी और स्वादिष्ट लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने सभी ब्रेड पकौड़े बना लिए हैं और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लग रहे हैं। एक बार बनाकर देखना, इस तरीके से हलवाई स्टाइल ब्रेड पकौड़े की रेसिपी आपको किसी ने शेयर नहीं करेगी, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनेगी। एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें।